राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम पशु पक्षियों के लिए जो दाना रखते हैं, पानी रखते हैं, उसका क्या महत्व होता है, कितना लाभ हमें मिलता है, कितना पुण्य हमें उससे प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समस्त संसार में जितनी भी जड़ चेतन वस्तु है उस सब में परमात्मा विद्यमान है। जो भगवत प्राप्ति की 4 स्टेजेस होती है उसमें जो सबसे उच्च कोटि की स्थिति होती है वह होती है प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवत भाव करना। जो भी आपके आराध्य है प्रत्येक प्राणी मात्र में उनको देखना, पर यह होना अत्यंत ही मुश्किल होता है। जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष है हम उनका आदर सम्मान करते ही इसलिए है क्योंकि वे इतनी उच्च कोटि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। उनके हृदय में प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए दया होती है, करुणा होती, प्रेम होता है, परोपकार की भावना होती है, क्षमा होता है, और इसीलिए वे पूज्य होते हैं, आराध्य होते हैं हम सबके। यही एक गुण हम सब से उन महात्माओं को भिन्न करता है। इसलिए यह जो उच्च कोटि की अवस्था है हम में वो आना तो संभव नहीं है, पर हम उनका अनुसरण करते हुए इस मार्ग पर चल जरूर सकते हैं। इस संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह नाली में पलने वाला एक कोई कीड़ा ही क्यों ना हो, उसे भी अपना जीवन उतना ही प्रिय होता है जितना हम मनुष्यों को। कोई भी जीव अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता है किसी भी अवस्था में। इसलिए जब प्रत्येक जीवात्मा के अंदर वही भगवत तत्व है, वही आत्मा है, तो उसे भूख से, प्यास से जो व्याकुलता होती है वह भी समान ही होती है। जब भी कोई व्यक्ति भूख और प्यास से व्याकुल होता है और हम उसे भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, और जब हम किसी पशु पक्षी को भोजन कराते हैं, दाना डालते हैं या जल की व्यवस्था करते हैं, तो समान रूप से ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। यदि हमारे पास बड़े बड़े भंडारे कराने की और बड़े बड़े जल प्याऊ लगाने की व्यवस्था ना भी हो, हम उतने योग्य ना भी हो, लेकिन यदि हम ये छोटी छोटी चीजें भी करते हैं, अपने ही छत के ऊपर यदि हम पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, या फिर पशुओं के लिए जल भरकर रखते हैं जिससे उनकी प्यास शांत हो सके, तो यह भी समान रूप से फलदायी होता है। इसलिए इसमें प्रधानता सेवा की है। हमारे मन में यदि सेवा भाव है और हम पक्षियों की, पशुओं की और चींटियों की भी सेवा कर रहे हैं तो वह भी बहुत बड़ी भगवत सेवा ही है। इसलिए हम सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए और अपने अपने घरों पे, छतों पे अपने व्यवस्था के अनुसार शीतल जल रखे, पक्षियों के लिए दाना रखे, अपने गली मोहल्ले में घूमने वाले जो गौ माता होती हैं, जो कुत्ते आदि जीव होते हैं, जो बिल्ली आदि होती हैं, उनके लिए भी शीतल जल भर के रखे ताकि वह भी अपनी प्यास को शांत कर सके। ये छोटा सा सेवा भाव भी बहुत बड़े रूप में आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसका कई गुना पुण्य आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।